आइए अपने नवीनतम अनुभवों पे आपसे चर्चा करता हूँ। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण अभी कुछ दिनों पहले का अनुभव है। आपको मैं वायु के द्वारा, क्योंकि मेरी कुंडलिनी जो है वायु से उठ रही है और वायु का अत्यधिक महत्व है। आप प्राण वायु के जब आप विषय में जानते हैं, अपान वान आपने सुना हुआ है। व्यान दुनिया 10 तरीके की हवा वायु है। इसके बारे में मुझे पहले भी बहुत अनुभव था, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा अनुभव हो गया है कि वायु वास्तव में वायु से मतलब कुंडलिनी को कैसे ऊपर उठता है। मेरे कुछ नए अनुभव है, इसीलिए मैं ये वीडियो फिर से बना रहा हूँ। इसको थोड़ा और समझेंगे। देखिए, बॉडी में हर जगह वायु है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वायु ना हो। जहाँ पानी नहीं होगा वहाँ भी वायु पाई जाएगी। जैसे इस कमरे में पानी भी होगा, ह्यूमिडिटी भी होगी, और लेकिन इसमें वायु भी है, एयर भी है। और निकालोगे परसेंटेज तो एयर ज़्यादा होगी, पानी थोड़ा कम मिलेगा। कारण है कि पानी फैला ज़्यादा होगा, वायु भी फैली होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अब इसको हिसाब किताब लगा के निकाल लिया जाएगा कितना है। बहरहाल इस पर चर्चा रोक करके मैं इस बारे में चर्चा करूँगा कि चूंकि वायु का अस्तित्व हर जगह है, ठीक है, वायु का अस्तित्व हर जगह है। शरीर के हर अंग में हम केवल मुख्यतः दो वायु की बात करते हैं, प्राण वायु और अपान वायु, ठीक है। लेकिन ये जो बाकी की वायु हैं, व्यान उदान और जितनी भी वायु हैं जिनके नाम हैं, इनका अपना अपना महत्व है, जो कि अब धीरे 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 करके मुझे समझ में आया है। अगर आप मेरे को देखते हैं, सुनते हैं रोज़, तो आपने देखा होगा कि जो पिछली वीडियोज़ हैं, आई थिंक 30 तारीख की या 30 जून की, उसमें एक वीडियो बनाई है जिसमें विशुद्धि में मैंने बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकाली है। और उसमें आप देख सकते हैं कि वायु के प्रभाव से ही वो है। आप देखेंगे जो हू या किसी भी तरीके की साउंड्स निकल रही हैं, वो उस वायु के प्रभाव से है। तो उस दिन क्या हुआ था कि मैं लेटा हुआ था दिन में और मैंने देखा कि मेरे यहाँ पर, देखना कुछ नहीं है, उसमें वो एक अनुभव हो जाता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरे जो हृदय के स्थान पर एक अजीब सा खालीपन पैदा हो गया, हवा भर गई इसमें। तो उस दिन मैंने अच्छे समझ लिया कि ये क्या हो सिस्टम है। यहाँ पर एक हवा टाइप की पूरा खालीपन आपको महसूस होगा कि यहाँ पे मतलब एक हवा भरी हुई है। एक आपको लगेगा कि यहाँ पे कुछ हवा टाइप की भर गई है। ये हवाई से हवा भरती है यहाँ पर, ठीक है। ये नीचे से हवा वो ऊपर उठाते हैं और ऊपर से कई कई जगहों पर इसको रोकते हैं फिर। तो उस दिन यहाँ पे भरी थी और हृदय तेज धड़क रहा था। उसके बाद मैंने वो कुंडली योगा का सेशन किया और आपने देखा होगा कि वो काफ़ी मतलब एग्रेसिव टाइप का था और उसमें काफ़ी तेज से मतलब वो हो रही थी। आप देख सकते हैं कि साउंड निकल रही हैं। अब ये कैसे होता है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। ये क्या है कि ये कुंडली की जो चढ़ना है मेरा, ये हवा के द्वारा हो रहा है। अतः इसीलिए ये जो है, ये यहाँ से दिमाग के जगह जगह के हिस्सों को भी इफेक्ट करती है और जगह जगह चक्रों पर इफेक्ट करती है। अब ये धीरे 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 करके अलग अलग समय पे अलग अलग चक्र पे ये इफेक्टिव होती है वायु। मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि वायु जो है, कभी इस हिस्से में आपको लगेगा इसका प्रभाव है, कभी वायु इस हिस्से में दिखेगी। वो सर के भी अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर अपना प्रभाव छोड़ती है, कभी हृदय में, कभी इधर, कभी उधर, कभी कहीं। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग समय पे आप इसको अलग अलग परिस्थितियों में महसूस कर सकते हैं। इस प्रकार से वायु जो है कुंडलिनी को उठाने में पूर्णतः सहायक होती है। करती क्या है, ये यहाँ से जैसे कोई इम्पैक्ट तुम्हें लगेगा जैसे कि ये एक प्रेशर मार रही है नीचे से, वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। वो एक स्वतः होने वाली ऑटोमेटेड क्रिया है, ठीक है। तुम सोचो कि मैं ये वाली वायु उठा लूंगा और मैं ऐसा कर लूंगा, ये भाई मुझे नहीं मालूम इस बारे में। ये कोई बहुत बड़े योगी कर सकते हैं जिन्होंने सारी वायु को देख रखा हो या उस पर उनका पूर्ण नियंत्रण हो। लेकिन मैं जहाँ तक इसको समझ पाया, ये मेरे में अपने आप ही होती है। तो ये इंड्यूस्ड है, मतलब किसी ने बाहर से फैसिलिटेट कर दी, अपने आप इसमें प्रक्रियाएं आगे होती रहती हैं। तो मैं आपको उसी हिसाब से अपना अनुभव शेयर कर देता हूँ। तो ये उस दिन का अनुभव है कि ऐसे आपको जगह जगह लगेगा कि आज वायु यहाँ प्रभावित है। वो आदमी महसूस कर सकता है यहाँ, या कभी वायु कम हो रही है तो भी आपको नुकसान, मतलब आपको उसका इम्पैक्ट है। कभी सर में दर्द हो रहा है, कभी यहाँ दर्द हो रहा है, कभी कहीं दर्द हो रहा है, या एकदम से कहीं झटके लग रहे हैं, या कभी कुछ हो रहा है, ऐसे आपको महसूस होता रहता है। तो वायु का जो बैलेंस है वो ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। वो खैर ऑटोमेटिकली वो बना के रखेंगे। अगर ज़्यादा होने लगेगा तो वो अपने आप ही अपान वायु से वायु को कंट्रोल करते हैं। ऐसा नहीं है कि वायु आगे बढ़ती जा रही है, आप फट जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। पहले मैं भी घबराया था, दिल की धड़कन बहुत बढ़ गई, अब क्या होगा, लेकिन वो होता कुछ नहीं है। ज़्यादा कोई चीज़ होने लगती है तो उसका भी उन्होंने अपना सेल्फ लेकिन वो बना रखा है कि वो कैसे उसे कंट्रोल करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ है कि आप थोड़ा सा डर सकते हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। आप थोड़ा घबरा सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं, थोड़ा आदमी डर जाता है। तो वायु जो है अलग अलग जगह पर कुंडलिनी अलग अलग तरीके से मैनेज करती है और उसे अलग अलग तरीके से ऊपर को चढ़ाती है, फेंकती है। इसलिए आपको कई जगह वैक्यूम्स नजर आएंगे बॉडी में। मेरा मुख्य उद्देश्य ये, वैक्यूम नजर आ सकता है या कई जगह आपको एयर प्रेशर महसूस हो सकता है। दोनों चीज़ों से कुंडलिनी ऊपर को बढ़ती है और इसी का बैलेंस करके वो दोनों अपना करते हैं। वैसे तीसरे अध्याय में भगवान ये कहते हैं कि जो अपान प्राण वायु को रोक करके एक स्थान पर उस पर ध्यान लगाते हैं वो योगी मुक्त हो जाते हैं, ऐसा कुछ भगवान ने कहा है। उस बारे में हो सकता है वो योगी बहुत
इन चीज़ों को समझ गए हों और वो इस प्रक्रिया को या इस प्रोसेस को या इस टेक्निक को जानते होंगे। फिलहाल मैंने आपको अपना अनुभव इस बारे में शेयर किया। धन्यवाद।